वेलकम बैक जी। एक तो फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट डे 2 को अगर हम देखें तो एंड तक आज स्टंप्स के टाइम तक अगर हम देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश 110 पर 3 आउट है उनके, और अगर आप इसको इफेक्टिवली देखें तो यहाँ पर 156 फॉर 3 है। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 232 रन पे ऑल आउट हो गया और वहां पर उन्होंने 46 रन की लीड कंसीड की बांग्लादेश को। अब यहाँ पर अगर आप इस चीज को देखें, पाकिस्तान जिस तरीके से सेकंड इनिंग खेलता है और पिछले मैच में आपने वो चीज देख ली थी, तो और ऑलरेडी यहाँ पर विनिंग जोन में आ चुका है बांग्लादेश, क्योंकि उनके पास 156 रन की लीड है और अभी उनके पास 7 विकेट्स बाकी हैं। और पाकिस्तान सेकंड इनिंग में हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाकिस्तान 150 भी बनाने में वो स्ट्रगल करता है और 50 से 60 ओवर भी फेस नहीं कर पा रहा। तो वो सारी चीजें देखें तो बांग्लादेश यहाँ पर अपने आप को सेफ जोन में महसूस करेगा और ये सेफ टू से है कि बांग्लादेश इस गेम में बहुत अहेड है और विनिंग पोजीशन में है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बात की जाए तो 232 पे ऑल आउट हो गए। बाबर आजम उनकी तरफ से लीडिंग स्कोरर रहे थे जिन्होंने 68 रन किए। इसके अलावा उनकी तरफ से सेकंड लीडिंग स्कोरर थे वो साजिद खान थे जिन्होंने वहां पर 38 रन का कैमियो खेला। अब बाबर आजम ने वहां पर एक पार्टनरशिप लगाई पहले शान मसूद के साथ। शान मसूद जब तक खेल रहे थे ठीक लग रहे थे, लेकिन 21 पे वो भी अपनी विकेट फेंक के चले गए। फिर अगर हम बात करें तो आगा सलमान और बाबर आजम के दरमियान 63 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि जिस तरीके से वहां पर बाबर आजम सेटल हो गए थे, उन्होंने वहां पर जो शॉट खेली उसे आप अगर खुद भी उनसे पूछेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि वो उस शॉट से डिसअपॉइंटेड है और वो जिस तरीके से सेटल हो गए थे तो यहाँ पर उस कैलिबर के बैटर को यहाँ पर बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए। लेकिन नेवरदलेस जो उन्होंने जहां पर बाकी सारी टीम कोलैप्स कर रहे हो, जिस तरीके से वहां पर उन्होंने 68 रन की इनिंग खेली है उसकी तारीफ बनती है। उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली। चाहते ये थे पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से देखें या अगर आप एज अ फैन देखें तो ये चाहते थे कि ये इस इनिंग को बड़ा करते और 100 बनाते बड़ा और पाकिस्तान टीम को अच्छी पोजीशन में लेके आते, लेकिन वहां पर वो भी विकेट थ्रो करके चले गए। फिर हम एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लग रहा था कि हम बड़ी लीड उन्हें कंसीड कर देंगे 100 रन से अबव की लीड, लेकिन वहां पर एक 38 रन का कैमियो साजिद खान का था जो फिर डेफिसिट को कम करके 46 रन पर लेके आए, वरना तो ये डेफिसिट हमने बहुत बड़ा कंसीड कर देना था उनको। तो वो साजिद खान का जो कैमियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान कर करा के 232 तक पहुंच गया। अब यहाँ पर बांग्लादेश की बॉलिंग की तारीफ बनती है। तमाम बॉलर ने जिस तरीके से वहां पर बॉलिंग की, क्रूशल टाइम पे विकेट्स ली उन्होंने, प्रेशर भी बनाए रखा और जहां पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो लूज नहीं हुए और उनके पास वो आर्मरी अवेलेबल थी, उनको यूटिलाइज भी बड़े अच्छे तरीके से किया। वहां पर नाजुल हसन शांतो ने यहाँ पर 3 विकेट्स ली, नाहिद राना ने 2 विकेट्स थी, यहाँ पर ताजुल इस्लाम की 3 विकेट थी ताजुल इस्लाम की और 2 विकेट मेहदी मिराज की और 2 तस्कीन अहमद की। इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पर 232 पे ऑल आउट किया। एक अच्छी बॉलिंग एफर्ट थी जिन्होंने अपनी टीम को एक 46 रन की लीड दिलाने में मदद की। अब चाहते तो ये थे कि जिस तरीके से वहां पर एक मौका आ गया था कि 100 रन के अबव की लीड ले जाएं, लेकिन हमने देखा कि वो थोड़ा सा उस चीज पर डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उनकी तरफ से एक अच्छा बॉलिंग एफर्ट नजर आया कि जब आपकी टीम अंडर 300 आउट हो जाए पहले बैटिंग करते हैं, उसके बाद अगर आप अगली टीम को आके उससे कम रन पे आउट करके और एक नियर अगर हम करें 50 रन की लीड ले जाएं तो आप एज अ होल सेटिस्फाई होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने जब 46 रन की लीड के साथ अगर अपनी सेकंड इनिंग शुरू की तो हमने देखा कि अब वो वहां पर 110 रन पर पहुंच गए हैं। जो उनके ओपनर है महमूदुल हसन जो है वो उन्होंने 50 रन की एक इनिंग खेली, वो आउट हो गए। मोमिनुल हक ने 30 रन किए, वो आउट हो गए। अब यहाँ पर नाजुल हसन शांतो मौजूद है, कल आकर यहाँ पर उनको मुशफिकुर रहीम ज्वाइन करेंगे। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो 110 पे है, इफेक्टिवली आप इसको देखें तो 156 फॉर 3 है, ये तो ऑलरेडी विनिंग जोन में वहां पर मौजूद है। 2 विकेट्स ली हुई है यहाँ पर खुरम शहजाद ने और 1 विकेट ली हुई अब्बास ने, 2 पाकिस्तान के लीडिंग बॉलर जो है हमने देखा है कि रेड बॉल क्रिकेट में, तो वो उन्होंने अगेन यहाँ पर अपने आप को शो किया है। अब यहाँ पर हर एंगल से देखें तो बांग्लादेश आपको फेवरेट नजर आ रही है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो एक सेफ टोटल में पहुंच गए, पाकिस्तान की पहुंच से दूर होता जाता है वो टोटल। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अभी उनकी 7 विकेट्स बाकी हैं, जहां पर उनके पिछली इनिंग के सेंचुरियन ने आना है, लिटन दास ने, मुशफिकुर रहीम उनके सीनियर बैटर है, उन्होंने आके यहाँ पर खेलना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेहदी मिराज ने आके खेलना है, उनकी टेल ने भी हमने देखा कि पिछली में कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पर वो अगर आप देखें तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में। और अभी टाइम हवाले से भी देखें तो अभी कल सिर्फ डे 3 है, तो हर हवाले से आप देखें तो बांग्लादेश यहाँ पर गेम में अहेड है और बांग्लादेश ने डिसाइड करना है कि कब और कैसे और कितने मार्जिन से उन्होंने जीतना है। तो उस हवाले से वो रिटायर करेंगे, अपनी इनिंग को डिक्लेयर करेंगे या ऑल आउट हो गया अगर तो भी ऑलरेडी वो सेफ टोटल पे मौजूद है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पाकिस्तान ने कल जब 116 से 278 करवा दिया था तो पाकिस्तान ने अपने हाथ से गेम करवा दी थी, क्योंकि पाकिस्तान इस सिचुएशन से वापस नहीं आता। ये एक हार्श रियलिटी आप उसको फेस करें। नजर आ रहा है कि एक टीम वेल प्रिपेयर्ड है, बड़े अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, और दूसरी टीम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि प्रिपरेशन के साथ नहीं आई हुई और वो लैग कर रही है और कॉन्फिडेंस उसमें उस तरीके से मौजूद नहीं है, मुश्किल सिचुएशन में वो उस तरीके से नहीं खेल पा रही। तो वो डिफरेंस नजर आ रहा है और
पिछले कितने सालों की आपकी जो मेहनत है जिसकी वजह से आप अपनी टेस्ट क्रिकेट को यहाँ पर लेके आए, तो आपके सामने वो पर है। आप यहाँ पर अगेन वही एक लफ्ज जो पाकिस्तान से जोड़ा जाता है कि जीतने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज सूरत में सकता है कि मिरेकलस कल उनको आके कुछ जल्दी आउट कर दे 30-40 रन पे और फिर आके वो टारगेट चेस करें, तो ऐसी मिरेकलस परफॉर्मेंस चाहिए होगी पाकिस्तान को। उसके सिवा यहाँ पर कोई हल नहीं है। आप हर तरीके से देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश जो है यहाँ पर फेवरेट है, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग की है, बैटिंग की है थ्रू आउट द सीरीज, तो वो नजर आ रहा है सीरीज को यहाँ पर वो 2-0 की जीत अगेन हासिल करेंगे। इससे पहले हमें होम पे हरा के आए हुए हैं, 2 मैचेस यहाँ पर अवे में हम आए हैं, तो यहाँ पर कोई एक मैच जीते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि लास्ट 4 मैच हम 4 मैचेस हारेंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट। हम उस तरफ जा रहे हैं, और WTC में हमारे पास वैसे पॉइंट्स नहीं थे, स्लो ओवर रेट की वजह से हमें 8 पॉइंट्स का जो नेगेटिव पॉइंट्स लगे वो अलग लगा। अब यहाँ पर एक और मैच हारेंगे तो वो भी आपका ख्वाब, आप उसको एक दीवाने का ख्वाब समझे WTC का फाइनल खेलना। तो सारी सिचुएशन आपके सामने है, कोई होप नहीं है, कुछ भी नहीं है कि अगर हम पिछले सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक ही चीज है जो पाकिस्तान यहाँ पर जिता सकती है, एक मिरेकलस परफॉर्मेंस किसी एक प्लेयर की तरफ से, या बॉलिंग में हो फिर आके वो बैटिंग में भी आपको रिपीट करके दे तो ही आप ये मैच जीत सकते हैं, वरना ये मैच आपकी गिरफ्त से बहुत दूर जा चुका है। और ये हमसे ज्यादा वो प्लेयर समझते हैं, आप उनसे पूछेंगे वो भी आपको ये बताएंगे। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी हम ये आपको देंगे। इस वीडियो में शुक्रिया।